हे देयर व्यूअर्स, वेलकम टू माय चैनल ड्रीम टैरोट। ये आपकी लास्ट 10 डेज़ की सितंबर की रीडिंग्स हैं और मैं आपको ये भी इन्फॉर्म करना चाहती हूँ, अगर आप पर्सनल रीडिंग में इंटरेस्टेड हैं तो आप मुझे दिए गए लिंक पे मैसेज करके आप अपने अपॉइंटमेंट ले सकते हैं। फिर हम नेगोशिएट कर लेंगे अबाउट पेमेंट। लास्ट 10 डेज़ की रीडिंग्स होप इट्स विल रेजोनेट यू। इसके अलावा अगर आपको वॉइस रिकॉर्डिंग में कोई मसला आपको लगता है तो मैं इसको भी बहुत जल्दी सॉर्ट आउट करने की कोशिश करूँगी। बट थैंक्स फॉर अप्रिशिएट माय रीडिंग्स एंड वाचिंग माय चैनल। थैंक्स फॉर वाचिंग। डियर स्टार्स, वेलकम टू माय चैनल ड्रीम टैरोट। ये आपकी सितंबर मंथ की लास्ट 10 डेज़ की रीडिंग है, रिमेनिंग डेज फॉर सितंबर। मैंने ऑलरेडी कार्ड शफल करके कार्ड्स भी पुल आउट कर लिए। ये तीनों कार्ड पुल आउट पॉपअप होकर सामने आए। Justice, Six of Cup and the Nine of Wands, and underneath the deck you have Five of Swords, the Temperance, Ten of Cup। तो आप रिसेंटली किसी डिसअपॉइंटमेंट से बाहर निकल के आए हो तो कहते हैं मैं हैप्पी मैरिज लाइफ में आपको कुछ डिसअपॉइंटमेंट है, लेकिन आप उस हवाले से बहुत ज़्यादा पेशेंस दिखा रहे हैं। लेकिन आपके माइंड में एक टग ऑफ वॉर चल रही है कि कभी ये सिचुएशन रिजॉल्व होगी। आप बहुत ज़्यादा पेशेंस से बाहर, आप कभी आपका पेशेंस कम हो जाता है तो आप एक वॉर काइंड ऑफ सिचुएशन में चले जाते हैं अपने पार्टनर के साथ, क्योंकि आप के माइंड में आप बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंटेड और टग ऑफ वॉर है इस हैप्पीनेस को हासिल करने के लिए अपनी लव लाइफ में, अपने होम लाइफ में, जो भी है अपने पार्टनर के साथ। तो ये चीज़ आप इस हवाले से बहुत ज़्यादा पेशेंस दिखा रहे हैं अपनी हैप्पी फैमिली लाइफ के लिए। और ये पेशेंस आप जो है वो उसमें आपको कहीं ना कहीं जस्टिस भी मिल रही है इस वक्त, इन लास्ट रिमेनिंग डेज़ में। ये हैप्पीनेस जो भी आप चाहते हैं अपने होम एंड फैमिली लाइफ की हैप्पीनेस में, एक इमोशनल फुलफिलमेंट जो चाहते हैं आप, उसमें कहीं ना कहीं आपको अपने पार्टनर की तरफ से जस्टिस भी मिल रही है। और हो सकता है लेकिन पास्ट की जो कुछ मिस्टेक्स हैं या फिर जो भी आपके झगड़े हैं, पास्ट कॉन्फ्लिक्ट्स, वो दोबारा से वो जो है वो आना शुरू हो गए हैं आपकी लाइफ में। यानी कोई है जो समवन फ्रॉम द पास्ट वो आपकी लाइफ में दोबारा वापस आ रहा है। कोई भी हो सकता है, ये आपके पार्टनर भी हो सकते हैं या आपके सराउंड में कोई भी पर्सन हो सकता है। वो आपको जस्टिस मिली है, आपके पार्टनर आपकी तरफ वापस आ रहे हैं, या फिर किसी कोई है आपकी तरफ, आपके सराउंड में जो जस्टिस के बाद, ये कोर्ट केस भी हो सकता है, उस कोर्ट केस के पास या जस्टिस के बाद, जस्टिस मिलने के बाद वो वापस आपकी लाइफ में दोबारा वापस आ रहे हैं। और वो अभी भी उनमें एक फ़ाइट बाकी है अपनी ज़िंदगी को मूव ऑन करने के लिए। जो भी सिचुएशन थी उसमें जिसमें भी वो रह रहे थे, जैसे भी आप रह रहे थे, अभी भी आप में कुछ फ़ाइट बाकी है इस रिलेशनशिप को आगे लेकर चलने के लिए। लेकिन पास्ट सिचुएशन, पास्ट कॉन्फ्लिक्ट्स जो हैं वो दोबारा से पॉपअप होके आपकी लाइफ में आए हैं इन द लास्ट 10 डेज़। लेकिन आपको आपकी हैप्पीनेस के लिए आपने आपको बिल्कुल प्रिपेयर किया हुआ है आपने, कि आपको इन चीज़ों से किस तरह से निपटना है, और आप ये सीख चुके हैं। और पास्ट मिस्टेक्स को, पास्ट कॉन्फ्लिक्ट्स को आप दोबारा से अपनी लाइफ में कम बैक नहीं करने देंगे। तो एक कार्ड और लेते हैं आपकी आउटकम के लिए। देखते हैं आउटकम में क्या कार्ड है। द टावर, फोर ऑफ सोर्ड्स एंड फोर ऑफ पेंटिकल। एंड अंडरनीथ द डेक, ये भी गिरे तो इसको भी ले लेते हैं। अंडरनीथ द डेक यू हैव सन। सो टावर कार्ड आपके आउटकम में आएंगे। हो सकता है कोई फैमिली इशू हो, या आपकी लाइफ में कोई चीज़ ऐसी चल रही हो जिसकी वजह से आपको कोई डिसीजन लेना हो सकता है आप अपनी हैप्पीनेस के लिए। एक ये फैमिली इनहेरिटेंस के मनी एंड अबंडेंस भी हो सकती है, जिसकी वजह से आप फैमिली अबंडेंस के लिए आपको मनी की ज़रूरत है, या इस तरह की कोई आप
कोई कॉन्फ्लिक्ट ऐसा चल रहा है जिसकी वजह से आप जो है इस टावर मूवमेंट पे अभी हैं। हो सकता है घर की कोई सिचुएशन हो, आपका घर की सिचुएशन ऐसी है कि जो इस काबिल नहीं है कि आपको उसमें, मतलब आप उसमें हैप्पी नहीं हैं, या फिर आपके घर की रेनोवेशन के हवाले से कोई बात हो जिसकी वजह से आपके पास मनी कम है, फाइनेंसेस आपके शॉर्ट हैं, जिसकी वजह से घर की रेनोवेशन या उसको इस काबिल बनाना कि वो रहने के काबिल हो। होम एंड फैमिली लाइफ के अबंडेंस में आपको बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन है। डिवाइन टाइमिंग इस पे वर्क करिए कि कब ये चीज़ें रिजॉल्व होंगी। तो लेकिन अब डिवाइन टाइमिंग जो है वो आपके हक में आना शुरू हो गई है। आप एक रेस्टिंग मोड में हैं इस वक्त, कुछ भी नहीं सोच रहे इस वक्त, या फिर एक इनहेरिटेंस की सिचुएशन भी हो सकती है कि आपके फाइनेंसेस कम है, तो आप जो है अपने फादर के प्रॉपर्टी में से कोई आपको हिस्से की बात कर रहे हो, या इस तरह से आपने एक डिसीजन बनाया है इस पे कि अगर आपके पास फाइनेंसेस शॉर्ट हैं तो आप अपनी इनहेरिटेंस से मनी हासिल करके इस सिचुएशन को अपनी हैप्पी लाइफ एंड अबंडेंस को क्रिएट कर सकें। तो ऐसी कुछ सिचुएशन भी हो सकती है, या फिर आपके घर की रेनोवेशन की ऐसी कोई सिचुएशन। अगर ये इनहेरिटेंस मनी की बात नहीं है कि घर की सिचुएशन ऐसी हो सकती है जिसके लिए आपके पास मनी शॉर्ट है, लेकिन आपको, और आप वेट करेंगे ये कुछ कब होगा। आपके पास 2 चॉइसेस भी हो सकती हैं, 2 चॉइसेस होती हैं, या तो आप इनहेरिटेंस मनी ले लें या इस तरह से। लेकिन हो सकता है ये पास्ट इश्यूज़ आपके होम लाइफ के हवाले से भी हो सकते हैं, या कोई पास्ट पर्सन आपकी लाइफ में वापस आ रहा हो, इस हवाले से भी हो सकते हैं। लेकिन आप पीस ऑफ माइंड में हैं इस वक्त, आप पेशेंस से काम ले रहे हैं। इस शॉर्टेज ऑफ लैक ऑफ मनी के हवाले से आप अपना माइंड बनाया हुआ है, डिसीजन बनाया हुआ है, आपने अपना माइंड बनाया हुआ है, लेकिन आप इसमें बहुत ज़्यादा पेशेंस दिखा रहे हैं इस सिचुएशन में कि होम लाइफ, आपका होम रेनोवेशन के लिए आपके अगर मनी की ज़रूरत है, तो उसमें आपने एक माइंड बनाया हुआ है, आपने पेशेंस है आप कि आपको क्या करना है, आपको पता है क्या करना है। और हो सकता और चीज़ें ऐसा ऐसा होना भी शुरू हो चुकी हैं, जैसे डिवाइन टाइमिंग इस पर वर्कआउट करिए तो चीज़ें ऐसा ऐसा हो रही हैं, और आपके एक होम एंड फैमिली लाइफ में अबंडेंस भी आती हुई आपको नज़र आ रही है। लेकिन कन्फ्यूजन है उसमें थोड़ी बहुत, इसमें थोड़ी बहुत कन्फ्यूजन है, लेकिन ये ज़रूर आप हासिल कर सकते हैं। हो सकता है ये एक आपकी होम एंड फैमिली लाइफ की अबंडेंस भी आपको इंशाल्लाह मिलना शुरू हो जाएगी। इस मंथ नहीं तो नेक्स्ट मंथ, आने वाले मंथ में ऐसा हो जाएगा इंशाल्लाह। So, it's resonates you Taurus. If so, please let me confirm in a comment below. Thanks for watching.